हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने सुपीरियर कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। बेटा, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देख चुके हैं कि आज अपन इस वीडियो के अंदर आपके चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9 करेंगे। और इससे पहले का इसका जो बेसिक पार्ट था, पार्ट फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 1 to 5 अपन ने इस पार्ट फर्स्ट के अंदर कर चुके हैं। अगर जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम अपने चैनल पर विजिट किया है तो उसको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में बेटा इससे पार्ट फर्स्ट का जो लिंक दिया हुआ है, पहले उसे कंप्लीट कर लें और उसके बाद में आप पार्ट सेकंड को करें। तो बिना देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आपके पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए चोर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सब्सटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। वो कह रहा है एक वर्त है, इस वर्त में एक जीवा ए बी केंद्र पर, ये इसका केंद्र है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये 60 डिग्री का कोण बना लिया, जिसकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है। तो रेडियस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। तो वो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का लघु वर्तखंड और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जबकि पाई का मान 3.14 यूज करना है और √3 का मान 1.73 यूज करना है। तो अपने पास लघु वर्तखंड कौन सा है? ये वाला, यानी अपन को इसका एरिया चाहिए। तो इसका एरिया चाहिए तो पहले जो अपन को दिया हुआ है वो लिख लो। क्या दिया हुआ है बेटा? आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल, आर का मान दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान दिया हुआ है बेटा 60 डिग्री। अब अपन को चाहिए एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? क्या अपन लोग त्रिज्यीय खंड, ये जो आपका त्रिज्यीय खंड है, इस त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो आप लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई r² थीटा बटे 360 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 r² साइन थीटा। अब इसमें वैल्यू रख लो। पाई का मान दिया हुआ है 3.14, आर का मान 15 स्क्वायर, थीटा का मान 60/360 माइनस 1/2 15 का स्क्वायर और साइन 60। ये वैल्यू रखी अपन ने। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, पहले इसका पॉइंट उड़ाओ। ये हो गया 100, 60 के पाड़े से 360 कितनी बार कट गया? 6 बार। तो ये आ गया आपका 314 इंटू 15 का स्क्वायर 225 बट्टे में कितना हो गया? 100 इंटू 6 माइनस 1/2 इंटू 15 का स्क्वायर 225 इंटू साइन 60 का मान होता है √3/2। तो अब इसको 314 इंटू 225 इसको है जैसे ही रखा, 100 इंटू 6 माइनस 225 इंटू √3 का मान 1.73 बट्टे में 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। पॉइंट उड़ाऊंगा तो नीचे कितना आ गया? 100। अब अपन 314 को 225 से मल्टीप्लाई कर लो। 314 को 225 से मल्टीप्लाई करो। 5 चौक 20, 2 5 का 5 और 2 7, 5 तेरी 15, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिये 6, फिर 2 से तो 8, 2 6 ही आएगा, जोड़ लो 0, 8 7 15, 1 8 2 10, 10 और 6 16, 1 6 2 8 और 2 10, 1 7 70 650। ये हो गया 70 650 बट्टे में 100 गुणा 6 माइनस 225 को 173 से गुणा कर लो, 173 से। तो 5 3 15, 1 5 7 35 और 1 36, 3 5 का 5 और 3 8, 2 3 6, 2 7 14, 1 2 एकम 2 और 1 3, फिर वापस 2 से गुणा तो 6 4 3 ही आएगा। तो ये हो गया 5 6 और 6 12, 1
8 और 4 12, 12 और 6 18 और 1 19, 1 4 3 7 और 1 8 और 3, तो ये हो गया 38,925 बट्टे में 4 इंटू 100। अब अपन को क्या करना है बेटा, इसमें एक बारी 6 का भाग लगा लो और इसमें एक बारी 4 का भाग लगा लो, फिर लास्ट में अपन 100 का भाग लगा लेंगे दोनों में। तो अपन लोगों ने सबसे पहले रफ में 70,650 में 6 का भाग लगाया, तो 6 एकम 6 1 0, 6 एकम 6 4, 6 उतार लिया 46, 6 7 42 4, फिर 5 उतार लिया, फिर 6 7 42 3 0 उतार लिया, 6 5 30। तो इसका भाग दिया तो आपके आ गया 117,75 बट्टे में कितना आ गया 100 माइनस 38,925, 4 का भाग 4 नम 36 2 9 4 7 28 1 2 4 3 12 0 5 4 एकम 4 1 पॉइंट लगा दिया 0, 4 दूनी 8 2 0 4 5 20, कितना आ गया 9,731 9,731.25 बट्टे में कितना है 100। अब अपन लोगों को 100 का भाग लगाना है, तो 100 का भाग लगाएंगे तो आप देखें क्या आंसर आएगा आपके आंसर आया बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। 100 का भाग लगाऊंगा तो 2 संख्या के बाद दशमलव लग जाएगा, तो 117.75 माइनस 100 का भाग लगाऊंगा, पहले दशमलव है वो 2 कदम आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 97.3125। अब इसमें से इसको घटाना है, तो 117.75 में 97.3125 घटाना है, तो ये 0 मान लो, माइनस कर दो, 0 में से तो 5 नहीं जाता, तो 10 इधर से हासिल आएगी, 10 10 में से 5 गया, कितना बच गया 5, ये 9 9 में से 2 गया 7, ये रह गया 4 4 में से 1 गया 3, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 7 गया 0, 11 में से 9 गया 2, तो आंसर आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर आ गया बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। तो अब अपने पास चाहिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दो तो मेजर सेगमेंट आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। माइनर का अपन ने निकाल लिया 20.4375, पाई का मान 3.14, आर का मान 15, 20.4375 पॉइंट उड़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा 100, तो 314 इंटू 225 बट्टे में 100, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 20.4375। अभी 314 को 225 से अपन लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई की थी, ये रही 314 को 225 से 70,650 आया, आंसर कितना आया 70,650 बट्टे में कितना है 100 माइनस 20.4375। 100 का भाग दोगे तो 2 कदम बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 706.50 माइनस 20.4375, इसमें से इसको घटा दो, 706.50 में से 20.4375 0 0 मान लो, घटाएंगे 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6, ये रह गया 4, 4 में से 4 गया 0, ये रह गया 6, इधर आया 10, 10 में से 2 गया 8 और 6, आंसर कितना आया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर। तो ये आपके किसका आंसर आ गया, मेजर सेगमेंट का एरिया आ गया। तो ये आपके छठे क्वेश्चन के माइनर सेगमेंट का क्षेत्रफल और ये क्या है मेजर सेगमेंट का क्षेत्रफल, ये आपके दोनों आंसर आ गए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये छठा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब अपन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6
दोनों डिट्टो सेम है, बट क्वेश्चन नंबर 6 में एक पार्ट एक्स्ट्रा था, इसमें एक पार्ट कम है और वैल्यू है वो चेंज दी हुई है। वो कह रहा है ए चौड़ ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की जीवा ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, सबटेंड एन एंगल 120, केंद्र पर 160 डिग्री का कोण बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इस सर्कल के आपके संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपके ये जीवा है ए बी जीवा है, तो ए बी जीवा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 120 का, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो ए बी जीवा का संगत वर्तखंड कौन सा है, ये वाला, और ये वर्तखंड कैसा है, लघु वर्तखंड है, तो इसका क्षेत्रफल चाहिए। तो सबसे पहले अपन सॉल्यूशन डालेंगे। तो आप लोग लिख लो जो मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, आर का मान है 12 सेंटीमीटर, थीटा का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। अब अपन से पूछा है एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो वो आपका कौन सा है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। कौन सा है, माइनर सेगमेंट। फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी दिया है अपन ने, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान बोल रहा है 3.14 यूज करना है, तो अपन ने कर लिया 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर, आर का मान 12 है, इंटू 120/360 माइनस 1/2 12 का स्क्वायर साइन 120। 0 से 0 12 के पाड़े से 3 बार कट गया, पॉइंट उड़ाऊंगा तो कितना आ जाएगा 100। तो ये हो गया 314 इंटू 12 का स्क्वायर 144 बट्टे में कितना आ गया 100 गुणा कितना हो गया 3 माइनस 1/2 12 का स्क्वायर 144 इंटू साइन 120। ये अगर वैल्यू आपको नहीं पता है तो आपको 8th नंबर चैप्टर में बताया था 120 का मान निकालना, फिर भी बता दूं साइन 120 का मान होता है √3/2, साइन 60 है वही साइन 120 का मान होता है। तो 3 के पाड़े से आपके 144 को काट दूंगा, तो 3 चौक 12 2 3 अट्ठे 24 48 बार, तो 314 गुणा 48 बट्टे में 100 माइनस 2 के पाड़े से 144 को काटूंगा, 2 7 14 2 दूनी 4, ये हो गया 72 इंटू √3 का मान होता है 1.73 बट्टे में कितना है 2, 2 के पाड़े से फिर काट दिया कितनी बार 36 बार, पॉइंट उड़ाऊंगा तो बट्टे में कितना आ गया 100। तो आपके पास आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इधर आ गया 314 इंटू 48 बट्टे में 100 माइनस ये कितना आ गया 173 बट्टे में कितना है 36 इंटू 173, 36 इंटू 173 बट्टे में कितना आ गया 100। इसकी गुणा कर दो 100 का भाग, 314 को 48 से गुणा, 8 चौक 32 3 8 8 8 और 3 11 1 8 या 24 और 1 25, 4 चौक 16 1 4 का 4 और 1 5 4 3 12 2 7 10 1 2 2 4 4 और 1 कितना हो गया 5 और कितना हो गया 1। तो आपका आंसर आया 15,072 बट्टे में कितना है 100 माइनस 173 को 36 से गुणा कर दो, 6 3 18 1 6 7 42 43 4 6 का 6 और 4 10 3 3 9 3 7 21 2 3 का 3 3 और 2 5 8 9 और 3 12 1 1 और 1 2 और 5 और 1 6 6,228 6,228 बट्टे में 100 का भाग लगाओगे तो ये तो हो जाएगा 150.72 माइनस ये हो जाएगा आपके पास 62.28। अब इसको घटा दें आप लोग, तो इसको घटाएंगे। देखो कि आपके इन चैप्टर्स में कैलकुलेशन ज़्यादा है तो कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करें। तो 150.72 में से 62.28 घटा दो, तो 2 में से 8 नहीं जाएगा तो 12 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 6 6 में से 2 गया 4 पॉइंट 10 0 में से 2 नहीं ज़्यादा, इधर सांसिल 10 10 में से 2 गया 8, इधर रह गया 4 14 में से 6 गया 8। तो आंसर कितना आया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 था।
उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ द साइड 15 मीटर। यानी वो कह रहा है एक आपके वर्गाकार खेत है और इस वर्गाकार खेत के एक कोने में एक खूंटा गड़ा हुआ है जिससे घोड़ा रस्सी से बंधा हुआ है बाय मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग ऑफ रोप। इस घोड़े की रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। और जो आपके ये वर्गाकार खेत है, वर्गाकार खेत की भुजा कितनी है? वर्गाकार खेत की भुजा आपके 15 मीटर है। तो 15 15 15 15 तो वर्गाकार खेत है तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। अब वो कह रहा है फाइंड वैल्यू ज्ञात करें। दो क्वेश्चन है। वो कह रहा है द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी उस पार्ट का एरिया याद करें जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। आप मुझे बताओ ये 5 मीटर लंबी रस्सी है तो इसका मतलब घोड़ा 5 मीटर इधर जा सकता है और 5 मीटर इधर जा सकता है। इसका मतलब ये 5 मीटर हुआ, ये 5 मीटर हुआ। तो ये आपका क्या बना? एक सेक्टर जिसकी रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो घोड़े के द्वारा चला जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे तो पहले तो लिख देंगे साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड कितनी मीटर है? 15 मीटर है। स्क्वायर फील्ड 15 मीटर है तो थीटा कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब घोड़े के रस्सी की लंबाई, तो घोड़े के रस्सी की लंबाई है वही क्या है? आपके इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या है। तो आप लिख दोगे लेंथ ऑफ द रोप। क्लियर है? यानी आर का मान कितना है? 5 मीटर। अब पहले का जवाब दे रहा हूं द इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो यानी आपके नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 3.14 कहाँ है? अपन को 3.14 यूज करना है। आर का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, थीटा का मान 90 अपॉन में 360। तो पॉइंट उड़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो ये हो गया 314 बट्टे 100। 5 का स्क्वायर 25। 90 के पाड़े से 360 को कितनी बार कर दिया? 4 बार। तो ये हो गया 1/4। तो 25 के पाड़े से 100 को 25 चौके 100 4 बार कट गया तो आपका हो गया 314। 4 × 4 कितना हो गया? 16। तो 314 में 16 का भाग लगा दें। 314 में 16 का भाग लगाओगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32 ज़्यादा हो गया तो 16 एकम 16 कितना बच गया आपके पास? आपके पास बच गया 15। फिर उतार लिया 4, 16 का पाड़ा 16 27 16 8 127 16 16 90 कितने होते हैं? 16 9 144। तो 16 9 144। 4 में से 4 गया 0, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा दिया 0। 16 1 16, 16 दूना 32, 16 3 48, 16 चौको 64, 16 पंजो 80, 16 छक्के 96। 4 बच गया, पॉइंट लगा हुआ है 0। 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। पीछे कितना बच गया? 8, पॉइंट लगा हुआ है 0। 16 पंजे कितना होता है? 16 पंजे 80। तो कितना आ गया? 19.625 मीटर स्क्वायर पहले का आंसर। क्लियर है बात सभी को? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि घोड़ा जिस एरिया में घास चरेगा उस एरिया का क्षेत्रफल हो गया 19.625 मीटर स्क्वायर। अब आपका पार्ट 2 स्टार्ट होता है। पार्ट 2 में क्या कह रहा है? द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ यदि द रोप ऑफ एयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो कह रहा है कि 5 मीटर लंबी रस्सी थी ना, अब इस रस्सी को बेटा बढ़ाकर कितना कर दो? 10 मीटर कर दो। तो 5 मीटर की बजाय अपन ने इसको कितना कर दिया? 10 मीटर।
ये 5 मीटर और बढ़ा दी। अब घोड़ा है वो आपके यहाँ पर आ गया, घोड़ा है वो यहाँ पर आ गया, क्लियर है। अब वो घोड़ा घास चरेगा, इसका मतलब बेटा घोड़ा वापस इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। तो अब वो कह रहा है कि ये जो एरिया बढ़ा है ना, ये इंक्रीजिंग एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे, जो ये बढ़ने वाला एरिया है जिसकी रेडियस कितनी हो गई 10 मीटर हो गई, तो बड़े त्रिज्यखंड में से छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो इंक्रीजिंग एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपन लिख देंगे एरिया ऑफ इंक्रीज इन द ग्रेजिंग, यानी घास चरे जाने वाले बड़े हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल एरिया ऑफ मेजर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फॉर्मूला तो वही लगेगा, थीटा आपके रेडियस चेंज हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 माइनस माइनर का अभी अभी आपने निकाला है कितना है 19.625, तो ये हो गया 3.14 इंटू कैपिटल आर, आर का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर इंटू 90 बट्टे 360, पॉइंट उड़ाओगे तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 19.625, ये हो गया 314 इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 100, 90 से 360 को 4 बार काटूंगा तो बट्टे में हो गया 100 इंटू 4 माइनस 19.625, 100 से 100 क्या हो गया बेटा कैंसिल हो गया। 314 में 4 का भाग लगा दो, तो 4 का भाग लगाओगे 4 साते 28, पीछे कितने बच गए 3, आपका 4 उतारा तो आपके 4 आठे 32, 2 पॉइंट उतार लिया, 4 पंजे 20, 78.5 माइनस 19.625, इसको घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा 78.5 में से 19.625 घटाओगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 4 इधर आया, 14 में से 6 गया 8, इधर कितना बच गया 7, इधर से हासिल 17, 17 में से 9 घटाओगे तो आपके कितना बचेगा 8, इधर रह गया 6, 6 में से 1 गया कितना आ गया 5, तो आपका आंसर आ गया 58.875 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया बढ़ा है उस एरिया का क्षेत्रफल कितना है आपके 58.875 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 8 है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। यह आपका एक ब्रूच है जो चांदी के तार से बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल के आकार का है, विद डायमीटर 35 mm। इस ब्रूच का जो व्यास है वो 35 mm है, तो अपन ने लिख दिया डायमीटर ऑफ ब्रूच, ब्रूच इजिकल्स टू कितना है 35 mm। द वायर इज आल्सो यूज मेकिंग ए 5 डायमीटर, जो इसके अंदर है वो आपके 5 व्यास है, वो आपके वायर के बने हुए हैं। तो नंबर ऑफ डायमीटर, नंबर ऑफ आपके डायमीटर व्यास की संख्या कितनी है 5, विच डिवाइड द सर्कल इन 10 इक्वल सेक्टर, यानी सर्कल को 10 बराबर त्रिज्य खंडों में डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान लो एक बता रहा हूं मैं आपको, ये एक त्रिज्य खंड है, इस प्रकार ये नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं 10, तो नंबर ऑफ सेक्टर्स इक्वल्स टू कितना है 10, और सारे के सारे क्या है इक्वल हैं, क्या है इक्वल है। तो थीटा निकाल सकते हैं अपन, प्रत्येक सेक्टर का थीटा कितना होगा, टोटल थीटा कितना होता है 360, नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं 10, तो 360 के अंदर 10 का डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 36 डिग्री। तो ईच एंगल ऑफ आपके एंगल ऑफ ईच सेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा 36 डिग्री, यानी प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण कितना हो जाएगा 36 डिग्री हो जाएगा। अब वो कह रहा है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, अब वो कह रहा है पहला पार्ट द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आप देख रहे हो कि वो कह रहा है कि चांदी के वायर की तार की वायर की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चांदी के वायर है वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है, एक तो यूज हुआ है आपका जो ये सर्कल है उसके सरकमफ्रेंस में ये चांदी का वायर लगा हुआ है, और
एक जो ये आपके 5 डायामीटर यूज हुए हैं ना, ये पांचों के पांचों डायामीटर किसके बने हुए हैं? चांदी के बने हुए हैं, सिल्वर वायर से बने हुए हैं। तो इसका मतलब इन सभी की लेंथ निकाल कर और ऐड कर दूं तो आपके टोटल आपके चांदी के वायर की लंबाई आ जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन डालते हैं, तो अपन क्या लिखेंगे? द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। इसका मतलब एक तो इसकी सरकमफ्रेंस आ रही है, ये आपके सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल प्लस 5 डायामीटर। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर प्लस 5 इंटू डायामीटर कितना है? 35 mm। तो 2 पाई आर पाई का मान देख लो कितना आ रहा है। डायामीटर 35 mm है, तो आपके रेडियस कितनी हो जाएगी? 35/2। तो ये हो गया 2 इंटू 22/7। आर का मान हो गया 35/2 प्लस ये आपका कितना है? 5 25, 2 5 3 15 16 17। 7 के पाड़े से 35 कितनी बार गया? 5 बार। 2 से 2 कैंसिल, 22 पंजू 110 प्लस 175, ये कितना हो गया? 5 7 और 1 8, 1 और 1 2, यानी आपके बेटा लेंथ ऑफ दी सिल्वर वायर कितना हो गया? 285 mm। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वो कह रहा था एरिया ऑफ दी ईच सेक्टर ऑफ दी ब्रूच। ब्रूच के अंदर जो प्रत्येक सेक्टर है उसका एरिया चाहिए। तो पॉइंट नंबर 2, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। चांदी का जो आपके बना हुआ है छल्ला, इसका ब्रूच है। इस ब्रूच में प्रत्येक सेक्टर, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर थीटा/360। पाई का मान 22/7। आर कितना है? 35/2। 35/2 स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया 35/2, 35/2। थीटा का मान अभी अभी निकाला है 36, ये हो गया 36/360। 36 के पाड़े से 360 10 बार चला गया। 7 के पाड़े से 35 कितनी बार चला गया? 5 बार चला गया। 2 के पाड़े से 22 बार गया। 5 इंटू 35 बट्टे में कितना बचा है? 2 गुणा 10। तो आप देखो 5 के पाड़े से 10 कितनी बार गया? 2 बार। तो ये आपका आ गया 11 पंजे 55, 5 11 तिया 33, 33 और 5 38। बट्टे में कितना आ गया? 4। अब इसमें भाग लगा दो 4 का, तो 4 9 36, 2 बच गए, 4 6 24, 1 बच गया 0.0, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20 आपके mm²। ये लो जी, प्रत्येक सेक्टर का एरिया हो गया 96.25 mm²। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आप बेटा इजाज़त दीजिए, इस वीडियो में इतना ही। पार्ट नंबर 3 लेके आएंगे जिसमें अपन लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 14 है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है, मेरे द्वारा समझाया गया आपको समझ में आया है, तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।